आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 3.3 का तीसरा का दूसरा क्वेश्चन बनाने वाले हैं। इस तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैट्रिक एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन इस तरह का रहता ही है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं आज हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझाने वाले हैं, ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ना, इस क्वेश्चन को आसानी से बनाकर एग्जाम में आसानी से नंबर ला सकते हैं। तो अब बिना देर किए हम क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन समझाते नहीं है और क्वेश्चन को बना देते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। मतलब बोल रहा है ये कि दो संख्या जो है ना उसका अंतर 26 है, मतलब उन दोनों का डिफरेंस 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब क्या बोल रहा है, एक संख्या जो है ना वो दूसरा संख्या का 3 गुना है, तो उस संख्या को निकालना है कि वह कौन सी संख्या होगी। यही चीज आपको निकालना है। तो सबसे पहले स्टेप में आप आंसर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। आंसर यहाँ पे सबसे पहले क्या है, दो संख्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम पहली संख्या मान लेते हैं। माना कि एक संख्या x है। क्या मान लेंगे, सबसे पहले संख्या मान लेंगे, संख्या x है। उसके बाद क्या है, दूसरी संख्या भी मानना पड़ेगा। दो संख्या का अंतर है तो इसलिए हमको दूसरा संख्या भी मानना पड़ेगा। तो दूसरी संख्या क्या मानेंगे, दूसरी संख्या y मानिए, z मानिए, आपके ऊपर है, ठीक है। दूसरी संख्या y है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगले स्टेप में जो कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न जो बोल रहा है वही काम हम अगले स्टेप में करने वाले हैं। दो संख्या का अंतर मतलब ये पहला संख्या और दूसरा संख्या का अंतर मतलब घटाओ। दो संख्या का अंतर क्या है, आपको 26 दे रहा है, ठीक है। x - y बराबर 26। जब इस तरह के फॉर्मेट में दो चर वाले रैखिक समीकरण के फॉर्मेट में आ जाएगा तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगले स्टेप में फिर से लिखेंगे, फिर से प्रश्नानुसार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्न में जो बोल रहा है फिर से वही काम करना है आपको। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फिर से देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या जो है, एक संख्या ये है, x है, एक संख्या y है। तो एक संख्या जो है ना, ये दूसरी संख्या जो ये है इसकी ये ऑलरेडी 3 गुनी है, तो हम y में 3 से गुना कर देंगे तो ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो जब x बराबर 3y हो गया तो इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। अब ये आपको दो समीकरण आपको दिख रहा होगा। एक समीकरण x - y बराबर 26 है, एक समीकरण x बराबर 3y, तो इसको समीकरण हम 2 मान। आपको दो समीकरण निकल गया तो इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप विलोपन से करिए, या प्रतिस्थापन से करिए, या वर्गमूल विधि से करिए। किसी भी मेथड का इस्तेमाल करके इस समीकरण सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि की मदद से सॉल्व करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि का रूल क्या होता है, अगर वो समझना चाहते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। प्रतिस्थापन विधि से किसी भी समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं वो देख सकते हैं। तो क्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे अगले स्टेप में, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर। क्या रखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर। समीकरण 1 जो है ना उसमें हम क्या करेंगे, x का मान रख देंगे, ठीक है। समीकरण 1 है उसको हम उतार देते हैं। समीकरण 1 क्या है, x - y बराबर क्या है, 26 है, ठीक है। तो हम x - y बराबर 26 रख दिए। अब x का मान क्या निकला हुआ है, 3y है, तो x के जगह पर हम क्या रखना है, हमको 3y। तो 3y - y बराबर 26 हो गया, ठीक है। अब x का मान जब हम रख दिए तो 3y - y बराबर 26 हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आएगा, 2y बराबर 26। तो आपको y का मान क्या निकल जाएगा, y बराबर 26/2। तो इस तरह से आपको क्या y का मान हो गया 13। जैसे ही y का मान आपको निकल जाएगा तो आपको तो x का मान निकालना होगा, ठीक है। तो x का मान निकालने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, अगले स्टेप में, समीकरण 2 में y का मान रखने पर। क्या रखेंगे, समीकरण 2 में y का मान रखने पर। समीकरण जो 2 है ना उसमें हम y का मान रख देंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x बराबर 3y। तो क्या है, x बराबर 3y ना, तो y के जगह पर हमको क्या रखना है,
y का मान रखना है। y का मान कितना निकला है? 13 निकला है। तो यहाँ पे y की जगह पर हम क्या रख देंगे? 13। तो क्या हो जाएगा? x का मान क्या निकल जाएगा? 39। तो आपको पता चल गया होगा कि वह संख्या कौन सी होगी। पहली संख्या क्या होगी? एक 13 होगी, दूसरी संख्या 39 होगी। आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह का सवाल रहेगा तो उसको हम किस प्रकार बनाएंगे। तो हमने आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझाया है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इक्वल नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर 8.1 और 8.2 को देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसकी मदद से आप देख सकते हैं।